राधे ही कृष्ण। आज की कथा है चाणूर, मुष्टिक आदि मल्लों का तथा कंस और उसके भाइयों का वध। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, नंदराज का चित्त करुणा से द्रवित हो रहा था। उनकी ओर ध्यान देकर तथा वनिताओं के मनोरथ को याद करके श्री हरि ने शत्रुओं को मार डालने का संकल्प मन में लेकर बलपूर्वक युद्ध आरंभ किया। चाणूर को भुजदंडों से उठाकर श्री कृष्ण ने बलपूर्वक अकस्मात आकाश में उसी प्रकार फेंक दिया जैसे हवा ने उखड़े हुए कमल को सहसा उड़ा दिया हो। आकाश से नीचे मुंह किए वह पृथ्वी पर इतने वेग से गिरा मानो कोई तारा टूट पड़ा हो। फिर उठकर चाणूर ने श्री कृष्ण को जोर से एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की मार से परात्पर भगवान श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए। उन्होंने तत्काल चाणूर को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के दांत टूट गए। वह मदोन्मत्त मल क्रोध से तमतमा उठा। उसने श्री कृष्ण की छाती पर दोनों हाथों से मुक्के मारे। तब दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़कर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कंस के आगे उसे घुमाना आरंभ किया और सबके देखते देखते पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। श्री कृष्ण के इस प्रहार से चाणूर मल्ल का मस्तक फट गया। वह रक्त वमन करता हुआ तत्काल मर गया। इसी प्रकार महाबली बलदेव ने रणदुर्गम मल्ल मुष्टिक के पैर को मुट्ठी से पकड़कर आकाश में घुमाया और जैसे गरुड़ सर्प को पटक दे ठीक उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। फिर तो मुष्टिक मुंह से खून उगलता हुआ काल के गाल में चला गया। तत्पश्चात कूट को सामने आया देख महाबली बलदेव ने एक ही मुक्के से उसी प्रकार मार गिराया जैसे देवराज इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत को धराशाही कर दिया हो। जैसे गरुड़ अपनी तीखी चोंच से नाक को घायल कर देता है, उसी प्रकार सामने आए हुए शाल को नंदनंदन ने लात से मार गिराया। फिर तोशल को पकड़कर श्री कृष्ण ने उसे बीच से ही चीर डाला और जैसे हाथी किसी पेड़ की डाली को तोड़ फेंके उसी प्रकार उसे कंस के मंच के सामने फेंक दिया। ये सब मल्ल अखाड़ों में गिराए जाते ही मौत के मुख में चले गए और उनके शरीर से निकली हुई ज्योतियाँ सत्पुरुषों के देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गईं। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा अनेक मल्लों के मारे जाने पर शेष मल्ल भय से व्याकुल हो प्राण बचाने की इच्छा से भाग खड़े हुए। तदंतर श्री दामा आदि अपने मित्र गोपों को खींचकर माधव ने उनके साथ समस्त सज्जनों के सामने मल्ल युद्ध का खेल आरंभ किया। किरीट और कुंडलधारी बलराम तथा श्री कृष्ण को ग्वाल बालकों के साथ रंगभूमि में विहार करते देख समस्त पुरवासी विस्मय से चकित हो उठे। कंस के सिवा अन्य सब लोगों के मुंह से जय जय हो की बोली निकलने लगी। सब ओर से साधुवाद सुनाई देने लगा और नगारे बज उठे। अपनी पराजय देख कंस अत्यंत क्रोध से भर गया और बाजे बंद करने की आज्ञा देकर फड़कते हुए अधरों से बोला। कंस ने कहा, वसुदेव के दोनों पुत्र खोटी बुद्धि और खोटे विचार वाले हैं। इन दोनों को हठात और शीघ्र मेरे नगर से निकाल दो। व्रजवासियों का सारा धन हर लो और दुर्बुद्धि नंद को सहसा कैद कर लो। आज मेरे दुर्बुद्धि पिता शूर पुत्र उग्रसेन का भी मस्तक तुरंत काट लो। पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी और यहाँ भी जो जो वृष्णिवंशी यादव मिल जाएं, उन सबको देवताओं के अंश से उत्पन्न समझकर मार डालो। जब कंस इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें बना रहा था, उस समय यदुनंदन श्री कृष्ण सहसा क्रोध से भर गए और उछलकर उसके मंच के ऊपर चढ़ गए। अपनी मूर्तिमान मृत्यु को आता देख कंस तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उस मदमत्त नरेश ने श्री कृष्ण को डांट बताते हुए ढाल तलवार हाथ में ले ली। श्री कृष्ण ने ढाल तलवार लिए कंस की सहसा दोनों हाथों से उसी प्रकार पकड़ लिया जैसे पक्षीराज गरुड़ ने अपनी चोंच के दो भागों द्वारा किसी विषधर सर्प को दबा लिया हो। कंस के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। ढाल भी दूर जा पड़ी। वह बलवान वीर बल लगाकर श्री कृष्ण की भुजाओं के बंधन से उसी प्रकार निकल गया जैसे पुंडरीक नाग गरुड़ की चोंच से छूट निकला हो।
वे दोनों बलवान वीर उस मंच पर वेग से एक दूसरे को रौंदते हुए उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे पर्वत के शिखर पर दो सिंह परस्पर जूझते हुए शोभा पा रहे हों। कंस बलपूर्वक उछलकर 100 हाथ ऊपर आकाश में चला गया। फिर श्री कृष्ण ने भी उछलकर उसे इस प्रकार पकड़ लिया मानो एक बाज पक्षी ने दूसरे बाज पक्षी को आकाश में धर दबोचा हो। उस प्रचंड दैत्य पुंगव कंस को भुजदंडों से पकड़कर तीनों लोकों का बल धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने चारों ओर घुमाना आरंभ किया। फिर रोष से भरकर उन्होंने कंस को आकाश से उस मंच पर ही दे मारा। मंच के स्तंभ दंड उसी प्रकार टूट गए जैसे बिजली गिरने से वृक्ष टूट जाता है। आकाश से नीचे गिरने पर भी व्रजतुल्य अंगों वाला कंस मन ही मन किंचित व्याकुल होकर सहसा उठ गया और महात्मा श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान गोविंद ने पुनः उसे बाहुदंडों द्वारा उठाकर मंच पर फेंक दिया। उसकी छाती पर चढ़कर माधव ने उसका मुकुट उतार लिया। फिर तुरंत उसके केश पकड़कर स्वयं श्रीहरि ने उसे मंच से रंगभूमि में उसी प्रकार पटक दिया जैसे किसी ने शैल शिखर से किसी भारी शिलाखंड को नीचे गिरा दिया हो। फिर सबके आधारभूत अनंत पराक्रमी आदि अंतर रहित सनातन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी उसके ऊपर वेग से कूद पड़े। इस प्रकार उन दोनों के गिरने से वहाँ का भूमंडल सहसा थाली की भांति गहरा हो गया और 2 घड़ी तक धरती कांपती रही। श्री कृष्ण ने उस मरे हुए भोजराज के शव को सबके देखते देखते वहाँ की भूमि पर उसी प्रकार घसीटा जैसे सिंह ने मरे हुए गजराज को खींचा हो। उस समय इधर उधर दौड़ते हुए भूपालों का हाहाकार सुनाई देने लगा। महाबली कंस ने वैर भाव से देवेश्वर श्री कृष्ण का भजन करके उसी प्रकार उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया जैसे कीड़ा भृंगी के चिंतन से उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। कंस को धराशाही हुआ देख उसके 8 महाबली भाई सुहृद, सृष्टि, न्यग्रोध, तुष्टिमान, राष्ट्रपालक, सुनामा, कंक और शंकु क्रोध से ओष्ठ फड़फड़ाते हुए ढाल और तलवार ले युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण पर टूट पड़े। उन्हें आते देख रोहिणी नंदन बलराम ने मुद्दर हाथ में लेकर उसी प्रकार उनके निकट हुंकार किया जैसे सिंह मृग को देखकर दहाड़ता है। उस हुंकार से ही उन पर इतना भय छा गया कि उनके हाथों से शस्त्र उसी प्रकार गिर पड़े जैसे डंडा मारने से आम के फल गिरते हैं। निशस्त्र होने पर भी उन महावीरों ने बलराम को चारों ओर से मुक्के द्वारा मारना आरंभ किया, ठीक उसी तरह जैसे हाथी किसी पर्वत को अपनी सूंड से इधर उधर से पीटते हों। बलराम जी ने सृष्टि और सुनामा को मुद्गर से मार डाला, न्यग्रोध को भुजाओं के वेग से धराशाही कर दिया और कंक को बाएं हाथ से मार गिराया। माधव ने शंकु, सुहृद और तुष्टिमान को बाएं पैर से कुचल दिया और राष्ट्रपाल को दाहिने पैर के आघात से काल के गाल में भेज दिया। इस प्रकार आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति वे 8 वीर सहसा धराशाही हो गए। उन सब की ज्योति भगवान में लीन हो गई। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी। उस समय चारों ओर जय जयकार होने लगी। देवता लोग उसी क्षण नंदन वन के फूलों की वर्षा करने लगे। विद्याधारियाँ और गंधर्वांगनाएं हर्ष से विहल हो नृत्य करने लगी। विद्याधर, गंधर्व और किन्नर भगवान का यश गाने लगे। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और सिद्ध विद्वानों द्वारा भगवान का दर्शन करने के लिए आए। तदंतर कंस की अस्थि प्राप्ति आदि रानियां हाथों से छाती पीटती हुई महल से बाहर निकली और प्राप्त हुए वैधव्य के दुख से दुखी हो विलाप करने लगी। स्त्रियां बोली, हाँ नाथ, हे युद्धपते, हे महाबली वीर, तुम कहाँ चले गए? तुम तो त्रिभुवन विजयी तथा साक्षात देवताओं के लिए भी दुर्जय वीर थे। तुमने निर्दय होकर अपनी बहन के नवजात बच्चों की हत्या की थी और 10 दिन से कम और अधिक उम्र वाले दूसरे बालकों का भी बलपूर्वक वध कर डाला। उसी घोर पाप के कारण तुम ऐसी दशा को प्राप्त हुए हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अश्रुओं से भीगे मुख वाली दीन दुखी राजपत्नियों को धीरज बधाकर लोक भावन भगवान ने यमुना के तट पर श्रीखंड
चंदन से युक्त चिताएं बनवाईं और मारे गए मामाओं की पारलौकिक क्रियाएं करवाकर सबको समझाया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में कंस का वध नामक कथा पूर्ण हुई। आगे की कथा अगले भाग में। अगर आपको ये कथा प्रिय लगी हो तो प्लीज़ इसे कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।